हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अभी हम लोग देखने वाले थर्मोडायनामिक्स का अगला पार्ट। ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जेडब्ल्यू में भी बहुत बार पूछे गए हैं। काफी सिंपल होता है, बस थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा लंबा होता है। इससे लगता है कि नहीं बहुत बोरिंग है, बट बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कैसा है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको रिएक्शंस देखकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। तो देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है ये, पेज नंबर 80। पेज नंबर अगर 80 निकालोगे तो पेज नंबर 80 पे सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है। हमें दिया है ट्वाइस Fe प्लस 3/2 O2 गैस स्टेट यूज Fe2O3 इन सॉलिड स्टेट। समझ रहे मेरी बात। और बाद में दो गिवन दिया हुआ है, ये दो रिएक्शन दिए हुए हैं। हर बार ऐसे ही रहेगा कि आपको कोई तो भी रिएक्शन दिया रहेगा और उस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना रहेगा आपको, और उसके सपोर्ट के लिए एक या दो या फिर तीन, कभी कभी चार चार रिएक्शन भी दिए रहते हैं। समझेगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग द रिक्वायर्ड रिएक्शन इज। कौन सा रिक्वायर्ड रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी हमें निकालना है। तो हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है तो उसको लिखने का ट्वाइस Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस 3/2 O2 इन गैस स्टेट गिव्स Fe2O3 इन सॉलिड स्टेट। और इसी का हमें एंथैल्पी निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपको जो भी गिवन दे रहे हैं गिवन का हेल्प लेना पड़ेगा। समझे मेरी बात। अब देखो गिवन में पहले ये चेक करोगे कि ये कहां पे दिया हुआ है। चेक करो कहां दिया है। गिवन में कौन से दो रिएक्शन दिए हुए हैं, एक रिएक्शन ये और एक रिएक्शन ये। तो कौन से रिएक्शन में दिया हुआ है चेक करो। ये दिया मुझे फर्स्ट रिएक्शन में, लेकिन किस साइड में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड। हमें दिया राइट हैंड साइड में, तो आप इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे। समझे क्या। तो लिखोगे रिवर्स इक्वेशन 1। रिवर्स इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस Al2O3 इन सॉलिड स्टेट गिव्स क्या हो जाएगा, गिव्स में रहेगा आपको ट्वाइस Al, उसके बाद Fe2O3 और बाद में एंथैल्पी क्या रहेगा इसका। देखो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, 847.6 किलो जूल बन गया। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, ए होने के बाद पहले हमने इसको ला लिया लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसको ढूंढो 3/2 कहां पे है, सेकंड रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में ही है, यानी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझे। उसके बाद ये होने के बाद अब ये ढूंढना, ये कहां चाहिए मेरे को, राइट हैंड साइड में। तो देखो कहां मिला, ये रिएक्शन इसकी साइड में मिल गया। मिला कि नहीं, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 2 + 3। 2 + 3, तो 2 कौन सा है मुझे बताओ। 2 तो ये वाला है जो हमने लिखा नहीं, ट्वाइस Al इन सॉलिड स्टेट प्लस 3/2 O2 इन गैस स्टेट गिव्स क्या हो जाएगा, Al2O3 इन सॉलिड स्टेट। इसका डेल्टा एच दिया हुआ है -1670 किलो जूल, यही दिया है। अब इसके बाद क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 ये वाला लिखो, ट्वाइस Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस Al2O3 इन सॉलिड स्टेट गिव्स ट्वाइस Al इन सॉलिड स्टेट प्लस Fe2O3। और कौन सा स्टेट में Fe2O3, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो इसके लिए डेल्टा एच कितना दिया है, दिया है अपने को 847.6 किलो जूल। दिख रहा। अब हम इन दोनों को ऐड करोगे, तो ऐड किस तरह से करेंगे वो देखो। पहले क्या होगा, पहले आप देखोगे तो ये ट्वाइस Al और ट्वाइस Al कैंसिल आउट हो गए, ये Al2O3 कैंसिल हो गए, Al2O3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर दोनों कैंसिल हुए इसका मतलब क्या हो गया, आप देखोगे
कि क्या बचा आपका, यहां से ये बचा, यहां से ये बचा और ये बचा और कुछ नहीं बचा। तो लिखो आप ट्वाइस Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस 3/2 O2 इन गैसेस स्टेट और गिव्स क्या हो जाएगा, क्या बचा बताओ इधर में Fe2O3 इन सॉलिड स्टेट। और आपको क्या करना है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, समझेगा। तो आप एक काम करो, खुद से सॉल्व करो इसको और बताओ आंसर क्या आएगा। तो चलो इसका आंसर कितना आएगा, -822.4 किलोजूल। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं रहता, हमें करना क्या पड़ता है, जो रिक्वायर्ड रिएक्शन दिया हुआ है, यानी ये जो रिक्वायर्ड रिएक्शन दिया हुआ है, इसी रिक्वायर्ड रिएक्शन को आपको अपने डाटा में ढूंढना है कि वो कहां पे है। तो किसी को रिवर्स करना पड़ेगा, किसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी में डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करके सेट करके ऐसा बनाना है ताकि जब उसको ऐड करोगे तो बराबर वही रिएक्शन बचेगा जो आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन था। देखो ना यहाँ पे वही बचा है जो हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन था, बचा गया। तो जो भी आंसर रहेगा वही आपका क्या रहेगा आंसर। हर बार जेडब्ल्यू के पेपर में एक बार ये क्वेश्चन पूछता है, स्टेट बोर्ड में तो एक आधा बार पूछता है, लेकिन जेडब्ल्यू में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट करेंगे, जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पेज नंबर 80 पे दिया हुआ है, अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा सॉल्व एग्जांपल है ये। ठीक है, अब इसे भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जैसा हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था। तो पहले क्या निकालना है वो देख लो, हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो कौन से रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है, हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है जो अपने को दिया हुआ है, और उसको सपोर्ट करने के लिए अपने को तीन रिएक्शन दिए हुए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ऐसे तीन रिएक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल उसी तरह से। कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे, तरीका वही रहेगा सॉल्यूशन का, क्या सॉल्यूशन रहेगा, द रिक्वायर्ड रिएक्शन इज, क्या है रिक्वायर्ड रिएक्शन, पहले चेक करो क्या है रिक्वायर्ड रिएक्शन। जो क्वेश्चन हमें पूछा रहेगा वही आपका रहेगा रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या रहा हमारा SiO2 इन सॉलिड स्टेट प्लस 3C ग्रेफाइट, ये आ गया। गिव्स क्या रहेगा SiC इन सॉलिड स्टेट प्लस ट्वाइस CO इन गैसेस स्टेट, और इसी का मुझे डेल्टा H निकाल के दिखाना है। समझ रहे मेरी बात। तो कैसे सॉल्व करूंगा, मैं क्लिक करूंगा, लिखेंगे। अब पहले देखो SiO2 कहां पे दिया है, कौन से रिएक्शन में दिया हुआ है, कौन से रिएक्शन दिया है, फर्स्ट वाले में दिया है। ये किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे SiO2 कहां दिया है, राइट हैंड साइड में। तो उसको रिवर्स कर दो, क्या लिखेंगे, रिवर्स इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दो। अगर इक्वेशन 1 को हमें रिवर्स करना रहा तो कैसे रिवर्स करेंगे, हम करेंगे रिवर्स करने के लिए, रिवर्स कैसे करेंगे, देखो क्या हो जाएगा रिवर्स करेंगे तो SiO2 इन सॉलिड स्टेट, देखो पहले इसको लिख दिया मैंने और ये उस साइड चले जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें Si इन सॉलिड स्टेट प्लस O2 इन गैसेस स्टेट आया, और इसके लिए डेल्टा H वैल्यू क्या आएगी 911 किलोजूल, क्योंकि जो नेगेटिव था वो क्या हो गया पॉजिटिव, रिवर्स किया इक्वेशन को। तो अब क्या होगा, ये देखो, ये होने के बाद मैंने ये ढूंढ लिया। अब ये ढूंढो कार्बन, 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन आपको कहां मिलेगा, देखो 2 ग्रेफाइट यहाँ पे और 1 ग्रेफाइट यहाँ पे, यानी दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, बराबर 3 ग्रेफाइट मिलेगा। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों को बस ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को और 3 को, और ये जो बना वो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना है, चलो अभी हमने इक्वेशन नंबर 4 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है। SiO2 तो मुझे पहले मिल गया, 3C भी मिल गया, कैसे मिला था, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन 2 प्लस 3 प्लस 4, बस तीनों को ऐड कर दो। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मतलब पहले सेकंड इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है 2C
ग्रेफाइट दिया हुआ मुझे, उसके बाद क्या दिया है सेकंड में प्लस O2 गिव्स क्या दिया हुआ है SiO2 इन सॉरी आपको दिया है मुझे दिया ट्वाइस CO2 इन गैसेस स्टेट और मुझे इसके लिए डेल H की वैल्यू कितनी दी है -211 किलो जूल। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है ये वाला है, तो मैं लिखूंगा Si इन सॉलिड स्टेट प्लस कार्बन इन ग्रेफाइट स्टेट गिव्स क्या देता है SiC इन सॉलिड स्टेट और इसके लिए डेल H की वैल्यू कितनी है -65.3 किलो जूल। ये है इक्वेशन नंबर 4 कौन सा है ये वाला है, तो लिखो SiO2 इन सॉलिड स्टेट प्लस और कुछ नहीं सामने डायरेक्टली, फिर उसके बाद क्या करेंगे हमें दिया हुआ है Si इन सॉलिड स्टेट प्लस O2 इन गैसेस स्टेट और इसके लिए डेल H की वैल्यू कितनी है डेल H की वैल्यू है 911 किलो जूल। ठीक है, अब इसको बिल्कुल पहले की तरह क्या करोगे ऐड करोगे सब पूरे इक्वेशंस को, तो पूरे इक्वेशन को कैसे ऐड करेंगे देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता पहले ये देखो ये O2 से ये O2 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कैंसिल हुआ ये सिलिकॉन से सिलिकॉन कैंसिल हुआ, अब क्या कैंसिल हुआ और उसके बाद देखो क्या कैंसिल हो रहा है बच क्या रहा वो देखो क्या बचा बताओ मुझे अभी बचा मुझे एक बचा है SiO2 उसके बाद बचा है ये 2 कार्बन और एक 3 कार्बन यही बचा है, इस साइड में क्या बचा है SiC और ट्वाइस CO2, तो वही चीजें लिखो कैसे लिखूंगा मैं फिर मैं लिखूंगा SiO2 इन सॉलिड स्टेट प्लस 3 कार्बन इन ग्रेफाइट स्टेट गिव्स, अब यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ बचा SiC इन सॉलिड स्टेट प्लस ट्वाइस CO2 इन गैसेस स्टेट और इसकी एंथैल्पी कितनी आएगी इसकी एंथैल्पी आएगी आप क्या करो इन दोनों को ऐड करो और इसमें से माइनस करो, चलो खुद से सॉल्व करो एक बार, चलो ये आएगा आपका 634 किलो जूल 634 किलो जूल राउंड फिगर लिया हमने। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छे से करना है, एक्चुअली में टेक्स्ट बुक में आप यहाँ पे 221 दिया हुआ है और मैंने 211 ले लिया है, इसलिए वो 10 किलो जूल का फर्क दिख रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करोगे इसको, चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, पेज नंबर 89 पे दिया हुआ है, अगर आप अपना एक्सरसाइज निकालोगे तो एक्सरसाइज में पेज नंबर 89 पे दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 16 है ये 16 नंबर का प्रॉब्लम। देखो सेम तरीका है सॉल्व करने का, पहले क्या दिया हुआ है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब अपने को 3 इक्वेशन दिए हुए और 3 इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है हमें निकाल के दिखाना है फॉर्मेशन ऑफ CH3OH निकाल के। अब इसमें एक चीज देखोगे ना तो इसके बारे में 2 क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन में ना हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन ऑलरेडी दिया हुआ था, बट इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन नहीं दिया है, और रिक्वायर्ड रिएक्शन अगर अपने को नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे इसके लिए पहले रिक्वायर्ड रिएक्शन बनाएंगे और रिक्वायर्ड रिएक्शन बनाने के बाद फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले लिखूंगा द रिक्वायर्ड रिएक्शन इज, क्या है रिक्वायर्ड रिएक्शन, क्या बनाना है मुझे CH3OH बनाना है, और अगर CH3OH बनाना है तो CH3OH में किससे किससे बनाएंगे, कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, 3 चीजें हैं, तो मैं लिखूंगा कार्बन लिखूंगा पहले ग्रेफाइट स्टेट में है ये लिखूंगा, बाद में हाइड्रोजन लेना है मुझे गैसेस स्टेट में, फिर मुझे ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, कौन सा स्टेट में गैसेस स्टेट में, और इन तीनों को मिलाऊंगा तो तीनों को मिलाकर क्या बनेगा मुझे मिलेगा CH3OH और वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और इसी का एंथैल्पी मुझे निकालकर दिखाना है। अब इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे एक ही कार्बन चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 3 और 1 4, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है मतलब एक एटम है, और यहाँ पे 2 एटम हो गए, तो हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो हमें जो रिएक्शन नहीं दिया था ना, हम लोगों ने क्या किया, अपने मन से रिएक्शन बनाया। कैसे बनाया, तो इस लाइन को देखते हुए फॉर्मेशन ऑफ CH3OH बोला है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल अपने को बोला गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा पहले जैसा। पहले मैं चेक करूंगा कि ग्रेफाइट कहां पे है, सी ग्रेफाइट। अब सी ग्रेफाइट कहां पे है, यह है आपके इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, जैसे का वैसे रखूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये होने के बाद आप ये देखो ट्वाइस H2, यानी H2 कहां पे है वो चेक करो। H2 है ये वाले रिएक्शन में, थर्ड वाले में, पर यहाँ पे कितने H2 दिए, एक, और हमारे को कितने चाहिए, दो। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को कैसे लिखूं करूंगा, 2 से। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 into 3, सॉरी 3 into 2, 3 into 2। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस H2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, O2 बन जाएगा। गिव्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस H2O, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, देखो डेल्टा एच कितना आ रहा है इसको, 6 2 जा 12, कैरी 1, 8 2 जा 16, 17, 2 2 जा 4 and 5, 572 -5 किलो जूल आ गया इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद ये होने के बाद ये चेक कर दिया, ये चेक कर दिया, ऑक्सीजन को चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये CH3OH ये कहां पे है, ये है इक्वेशन नंबर 1 में, लेकिन कौन सी साइड में है, ये है लेफ्ट हैंड साइड में, हमें कौन सी चाहिए, प्रोडक्ट साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में चाहिए। तो पहले वाले को रिवर्स कर दो, हम लिखेंगे रिवर्स इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका CO2 इन गैसेस स्टेट प्लस ट्वाइस H2O इन लिक्विड स्टेट। गिव्स क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका CH3OH इन लिक्विड स्टेट प्लस क्या हो जाएगा 3/2 O2 इन गैसेस स्टेट। और इसके डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है आपकी, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा 726 किलो जूल, ठीक है। अब हमारा काम हो चुका है, हम कहां तक पहुंच गए, हमने ये चेक कर लिया, हमने ये चेक कर लिया, हमने ये चेक कर लिया, और ये भी चेक कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखो हमें ऑलरेडी हमने इक्वेशन 1 को बदल दिया, इक्वेशन 1 को बदला तो वो बन गया इक्वेशन नंबर 4। फिर हमने इक्वेशन 1 को बदला तो वो बन गया आपका इक्वेशन नंबर 5। हमने किसको चेंज नहीं किया है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को चेंज करके इक्वेशन नंबर 5 बनाया, इक्वेशन नंबर 3 को चेंज करके इक्वेशन नंबर 4 बनाया। हमने किसको चेंज नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को। तो आप क्या लिखोगे, ऐड इक्वेशन 2 + 4 + 5, 2 4 5 को ऐड कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखो, C ग्रेफाइट हो गया ये आपका, C ग्रेफाइट प्लस क्या हो गया बताओ मुझे, O2 इन गैसेस स्टेट। गिव्स क्या दिया हुआ है, गिव्स दिया है CO2 इन गैसेस स्टेट, और इसकी एंथैल्पी कितनी दी है, उसकी एंथैल्पी दी है हमें -393 किलो जूल, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 कौन सा है, 4 ये वाला है, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस H2 इन गैसेस स्टेट प्लस O2, देखा गिव्स क्या हो जाएगा, यहां पे क्या बचा आपका ट्वाइस H2O इन लिक्विड स्टेट, यहां पे भी लिक्विड स्टेट डाल दो, ठीक है। उसके बाद डेल्टा H कितनी दी है इसकी, -572 किलो जूल। इक्वेशन नंबर 5 कौन सा है, ये इक्वेशन नंबर 5, तो मैं क्या लिखूंगा CO2 प्लस ट्वाइस H2O। गिव्स क्या हो जाएगा, स्टेट लिखते चले जाओ, थोड़ा सा कट करने में आसानी होगा। उसके बाद ये बचा आपका CH3OH इन लिक्विड स्टेट, और इसका डेल्टा एच कितना दिया है 726 किलो जूल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप तीनों को आप ऐड करोगे, तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे जैसे हम लोगों ने पहले ऐड किया था। तो कैसे ऐड होगा, पहले देखो, पहले जो इक्वल वाले है वो बैलेंस कर लो, यानी उसको कट कर लो। जैसे देखो ये ट्वाइस H2 है और ट्वाइस H2 है, ये CO2 और ये CO2, और कुछ कैंसिल आउट होना है क्या, नहीं होगा कैंसिल आउट अभी, ठीक है। तो क्या मिला देखो यहाँ पे, ये मुझे मिला C ग्रेफाइट मिल गया प्लस,
अब इसके बाद देखो ये मिला ट्वाइस H2 इन गैस स्टेट प्लस, अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे ट्वाइस 3/2 O2 हम लोग छोड़ दिए। अब देखो 112 हो गया, ठीक है, 112 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3/2 ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हो गया, 3/2 का मतलब होता है 1.5 और यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1.5 कैंसिल होता है, कितना बचेगा हाफ, और वही हाफ इस साइड बच जाएगा तो हाफ O2 बच जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या बचा, CH3OH इन लिक्विड स्टेट। अब आप क्या करोगे, इसी के लिए डेल्टा H की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -239 किलोजूल, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, करने का तरीका सेम रहता है, ठीक है। एक बार नहीं समझता तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देखो, आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो इसको, आज इतने पे ही स्टॉप करते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। मैं इसके ऊपर और पिछला जो बॉन्ड एंथैल्पी है दोनों के ऊपर होमवर्क सेंड करता हूँ आज, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे घर में, ठीक है। वैसे भी आप लोग केमिस्ट्री के होमवर्क जल्दी दिखाते नहीं हो, मैंने देखा इसके पहले भी कुछ 2-4 बच्चों को होमवर्क आते हैं, बाकी बच्चों को होमवर्क नहीं आते हैं, तो ट्राई करो सभी लोग सॉल्व करो और सेंड किया करो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।